सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद में हृदय के अंतर आकाश में उसकी उपलब्धि का स्थान है, वहां पर ही हमें ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो उसको जान लेता है तो वो फिर सारे संसार को जान लेता है, क्योंकि जो हमारे अंतर हृदय में स्थित जो ब्रह्म है या जो जीवात्मा है, वो एक सेतु है, ऐसे बताया था कल। उसको बताया था आत्मा को वो सत्य है, और सत्य का यहाँ इन्होंने निर्वचन किया था सत्यम इति सत्यम, ऐसे कहा था। तो 3 अक्षर हैं उसमें सत्य में। तो सत्य जो अक्षर है उसका अर्थ है अमृतम, अमर, अविनाशी, अर्थात ब्रह्म, शाश्वत जो है वो है सत्य। ती का अर्थ था मरणशील, अथयति तन्मर्त्यम। जो इसमें ती है वो उस अक्षर का अर्थ है मरणशील, अर्थात संसार। संसार विनाशशील है, मरणशील है। और जो यम है वो इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो सत्यम में ही ये तीनों आ जाते हैं। सत्यम जो शब्द है उसमें ब्रह्म भी आ गया और ये मरणशील संसार भी आ गया, और इन दोनों का जो सेतु है यम, आत्मा, आत्मा इन दोनों को जोड़ने वाला है। आत्मा जब बाहर की तरफ झांकता है तो संसार दिखाई देता है, और अंदर की तरफ झांकता है तो ब्रह्म दिखाई देता है। बीच में आत्मा खड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो जो हम बात करते हैं दर्शन में, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, तो जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि हो वो ही धर्म है। एक तरफा जब जब भी हम चले तब तब भी हमने मुंह की खाई है। क्योंकि जैसे देश को हजारों वर्ष तक गुलाम रहना पड़ा, किसी देश का इतिहास नहीं है कि कोई इतने लंबे समय तक गुलाम रहा हो, लगभग 1000 वर्ष तक। उसका कारण क्या था? पहले समृद्धि की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, और हमारे ऋषियों ने जो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया वो उस परम तृप्ति की अवस्था में किया। क्योंकि जो आदमी तृप्त नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो उससे उपरत भी नहीं हो पाता है। उपरत वो ही हो पाता है जिसने उसके सार को जान लिया है। तो हमारे यहाँ समृद्धि का तो कोई अंत तो था नहीं, इतनी समृद्धि थी। तो हमारे ऋषियों ने सोचा कि इससे ऊपर वाले सत्य को जाने। तब उन्होंने प्रकृति के सत्य को, ब्रह्म के सत्य को, सारे जीवन के सत्य को जाना, और जान करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्म सत्य है और ये मरणशील है। असत्य मतलब अनित्य। जगन मिथ्या जो कहा, तो वो मिथ्या का मतलब ये नहीं कि है नहीं, मिथ्या का मतलब है अनित्य। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे जो कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात अविनाशी है, शाश्वत है, और ये जगत कैसा है? अनित्य है। तो अनित्य के साथ अनित्य जैसा व्यवहार करो, नित्य के साथ नित्य जैसा व्यवहार करो, ये उनका कहना था। लेकिन उसको सुनते सुनते, कोई चीज मैंने बताई ना, बार बार सुनते 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 जाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? बिलीव्स बन जाते हैं हमारे, वैसी ही धारणाएं बन जाती हैं हमारी।
तो उन ऋषियों का तो ये कहना सत्य था, क्योंकि उन्होंने दोनों छोर को देखा और उसका सत्य हमारे सामने रखा। लेकिन हमने एक सत्य को भी नहीं देखा, ना तो जगत को ठीक से हम पकड़ पाए और ना तो ब्रह्म को ही हमने देखा, और हम भी क्या कहने लग गए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सब बेकार है। आपने कितना सुना होगा लोगों से कि सारे अपराधों का जड़ क्या है, धन, ऐश्वर्य। सारे अपराधों का यही मूल कारण है, इसलिए इससे दूर रहो। अरे धन के पीछे मत बढ़ो भाई, ये धन तो नरक में लेके जाएगा, गर्त में लेके जाएगा। ऐसे ऐसे कहावतें मतलब अब तक सुनी हमने, तो हमारे भी ऐसे ही मन में फिर वो धारणाएं बन गई कि धन तो बहुत खराब चीज है। वो वास्तव में क्या है, उससे कितना, वो एक साधन है, उससे क्या साध्य उपलब्ध हो सकता है, क्या सिद्धि मिल सकती है हमें। साधन तो किसी साध्य से मिलाने के लिए होते हैं ना, तो केवल साधन को पकड़े बैठे रहें तो भी साध्य उपलब्ध नहीं होगा, और साधन की अवहेलना कर दें तो भी साध्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि साधन से ही तो साध्य मिलता है ना। जैसे शरीर भी हमारा एक साधन है, अब शरीर ही नहीं है तो वो कहाँ आत्म साक्षात्कार करेगा और कहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा। तो शरीर क्या है, साधन, तो साधन को साधन जैसे प्रयोग करो। तो शरीर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन साधन को ही पकड़ के बैठे रहे। नौका साधन था उस पार पहुंचाने का, और नौका में बैठे रहे कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं नौका को, इतनी सुंदर नौका है ये तो फिर वहां साध्य तक पहुंचोगे कैसे, जहां आपको जाना था नौका के माध्यम से जाना था। तो जब दूसरा किनारा आ गया तो नौका को छोड़ दो। अब तो हम उसको छोड़ते नहीं है। तो कुछ लोग बोले हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं, संसार को, उसको पकड़ के बैठे रहे, उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की। कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल छुआ ही नहीं, बोले ये तो सब बेकार है, असत्य है, तो वो उसमें लगे रहे। इसलिए फिर उपनिषद को कहना पड़ा, अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रता। उससे भी ज्यादा अंधकार में वो प्रवेश करते हैं जो केवल मात्र विद्या में ही रत हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाने का ही उपदेश हमारे उपनिषद भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं और वेद भी देते हैं। तो यहाँ बहुत स्पष्ट किया ऋषि ने, जो भौतिक संसार है, एक स्पिरिचुअल संसार, आध्यात्मिक संसार होता है, और दूसरा एक भौतिक संसार है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक साधन रूप है, एक साध्य रूप है। तो साधन से साध्य को प्राप्त करना है, तो उसको ठीक रखना है हमें। कितने बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, हर बार आते रहे हमला करने वाले, और हर बार वहां रहने वाले लोग क्या कहते रहे, बोले भगवान आशुतोष अपने आप रक्षा करेंगे, क्योंकि वो भी तो हैं, तो हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान आशुतोष ने आपको किस लिए रखा है यहाँ पे, आपका भी तो कोई कर्तव्य होगा। तो ऐसे कह के लुटवाते रहे। बोले हाँ कोई नहीं, लेके भी जाए तो हमारे लिए क्या है ये सब, ये हीरे मोती हमारे लिए तो कंकर पत्थर हैं। तो विदेश वाले बोले आपके लिए होंगे कंकर पत्थर, हमारे लिए तो हीरे मोती हैं। तो भर भर ले गए, देश हो गया कंगाल। तो फिर अब जाते हैं विदेश में धन कमाने के लिए, तो पहले दिया क्यों था उनको, क्योंकि धन तो एक साधन है ना, साधन के बिना आप साधना करोगे कैसे। तो हम अपनी ही नासमझी से, और वो अब तक भोग रहे हैं उस गुलामी के संस्कारों को, हम अभी तक भी जो हमारे अंदर सामर्थ्य है ना, हम कहते हैं बस ये दाल रोटी मिल जाए हम तो उसमें संतुष्ट हैं, क्या ज्यादा हाय हाय करना। और जो हम यहाँ पवित्रता पूर्वक रह रहे हैं, गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक रह रहे हैं, अपना ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, थोड़ा बहुत क्लास में स्वाध्याय हो जाता है, उतना ही काफी है। याद क्या करना, रे शक्ति तेरे को मिली इसलिए तेरा कर्तव्य है याद करने का। किसी ने इस सत्य को खोजा, फिर वहां से उसको तेरे तक लाया गया, तो किसी ने जिंदा रखा उस विद्या को, तब तो तेरे तक पहुंची है। अब तेरा भी तो कर्तव्य है इस विद्या को आगे तक बढ़ाने का, आगे तक जिंदा रखने का। ये जिंदा तभी तो रहेगी
अगर तू इसको आत्मसात नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगी? तो हमारा कर्तव्य है ना सबका। हम दूसरों के कर्तव्यों को बहुत ध्यान देते हैं, नेताओं को ऐसे करना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए देश में राजनीति। अभी तो पता नहीं किस किस मुद्दे पे राजनेता झगड़ रहे हैं। देश के नौजवानों को ऐसा होना चाहिए सीमा पे, देश के पत्रकारों को ऐसा होना चाहिए, देश के अध्यापकों को ऐसा होना चाहिए, तब बच्चों में संस्कार आए। देश के वकीलों को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी असत्य का पक्ष ना लें, असत्य को ना जिताएं। देश के डॉक्टरों को ऐसा होना चाहिए। सबके कर्तव्य पता है हमें, किसको कैसा होना चाहिए। सबके स्क्रिप्ट लिख देंगे हम 2 मिनट में, किसको कैसा होना चाहिए। मेरा कैसा होना चाहिए वो मुझे नहीं पता है, मेरी वाली और दूसरा लिखता है फिर कि इनको ऐसे होना चाहिए, और कोई किसी की देखता नहीं है। ये एक और मजेदार बात है, सब दूसरे की लिखने में लगे हैं, वो देखता नहीं है आपकी लिखी हुई। तो आप कहते हो क्या करें, राजनेता तो सुनते ही नहीं है हमारी बात। नहीं तो हम चला दें राजनीति, तो हम बता दें कैसे चलती है, तो सुनते तो नहीं है कैसा होना चाहिए। डॉक्टर हमारी सुनते नहीं है, अध्यापक हमारी सुनते नहीं है, संगठन वाले हमारी सुनते नहीं है, नहीं तो हम बता दें कैसे करना चाहिए। वो कहते पहले तुम तो सुन लो, तुम्हें कैसे होना चाहिए। वो हमारी लिखने में लगे हैं, हम उनकी लिखने में लगे हैं। तो हमें ऋषि यहाँ पर एक बुद्धि दे रहे हैं कि दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। साध्य का भी महत्व है, साधन का भी महत्व है, भौतिक संसार का भी है और आध्यात्मिक का भी है। यदि आपको सत्य को जानना है तो तानि हैवा एतानि त्रीणि अक्षराणि सत्यम इति तद्यत् सत् तदमृतम अथ यत्ति तन्मर्त्यम अथ यत् यम तेन उभे यच्छति यदनिन उभे यच्छति तस्माद् अहर अहर वा एवं वित् स्वर्गम लोकम एति। और जो इन दोनों को जानता है, इन दोनों को जोड़ के रखता है, तो वो अहर अहर स्वर्ग लोकम एति, तो वो प्रतिदिन प्रतिपल सुख की अवस्था में रहता। जिसको पूरा ज्ञान है, इसका भी ज्ञान है उसका भी ज्ञान है, तो वो कैसे रहेगा फिर? स्वर्ग लोकम एति, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता। स्वर्ग लोक अपने अंदर ही है। वो सुख अपनी आत्मा के ज्ञान को जान लिया तो फिर दूसरा तो अपने आप ही जाना जाएगा कि मेरी आत्मा से अतिरिक्त जो भी है वो सब क्या है, मेरे लिए साधन है। तो साधन की निंदा नहीं है, साधन साधन के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए साध्य क्या है? अपने स्वरूप को जानना और ब्रह्म के स्वरूप को जानना। तो ऐसे इसी एक सूत्र को हम अपने पूरे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। सुबह से शाम तक हमें पता होना चाहिए कि मेरा साध्य क्या है, साधन क्या है। तो दोनों चीजों से हमारा पूरे दिन वास्ता पड़ता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई आपका साधन है, और इस पढ़ाई से जो प्राप्त करना है, जो आत्मोन्नति करनी है, जो अपने आचरण की उन्नति करनी है, लोग आप पे विश्वास करें, लोगों की दृष्टि में आप विश्वास पात्र बने, वो उसका साध्य है कि यदि इन्होंने ये पढ़ा है तो इनका आचरण ऐसा होना चाहिए, ये उसका साध्य है। आप खाना खाते हैं वो साधन है, उससे शरीर स्वस्थ रहे ये उसका साध्य है। आप सोते हैं वो निद्रा साधन है, उससे शरीर स्वस्थ रहे ये साध्य है। आपने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये साधन है, और उससे ब्रह्म को पा लेना वो साध्य है। तो हमारा हर कर्म, हर क्रिया क्या है? साधन है। चाहे वो क्रिया हम शरीर से कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं संगठन में, ये क्या है? साधन है। और सेवा से मिलने वाला सुख, संतुष्टि, आत्म तृप्ति वो उसका साध्य है। यदि संगठन आदि में सेवा करते हुए, समाज में सेवा करते हुए तृप्ति नहीं मिल रही है, आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही है, बल्कि और ज्यादा झगड़े खड़े हो रहे हैं, बल्कि और ज्यादा हम पहले की अपेक्षा अशांत हो गए हैं, तो फिर ये सेवा नहीं है। क्योंकि सेवा तो एक साधन है,
फिर कहीं ना कहीं आपके साधन में कोई फॉल्ट आ गया है। गाड़ी एक साधन है ना, उससे हम यात्रा करते हैं, जाते हैं, यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, रुड़की जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और उसमें यदि कोई फॉल्ट आ गया, टायर पंचर हो गया, कोई त्रुटि आ गई उसमें, तो फिर वो यात्रा थोड़ी करवाएगी। देखने में तो गाड़ी वैसे की वैसी है, लेकिन उसमें कोई तो त्रुटि आ गई। तो यदि यात्रा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? फिर पंचर लगवाना पड़ेगा, आपको चेकअप करना पड़ेगा अपने टायर को, और चेकअप करोगे तब आपको लगेगा पता कि यहाँ तो पंचर है, तो फिर उसको चिपका के भर के फिर आपको आगे चलना है। तो पंचर जब लगाते हैं, चिपकाते हैं, तो पता है ना उसकी प्रक्रिया का कैसे होता है? हैं? हाँ, वो ट्यूब को घिस के, वो साइकिल का तो मुझे पता है, उसमें फिर वो भरते हैं हवा पंप से, साइकिल वाली ट्यूब में। तो क्योंकि मेरा अनुभव है कॉलेज जाते समय कई बार का, और फिर वो उसमें डुबो डुबो के देखते थे, पानी का जो कुंडा है ना ट्यूब को, उसमें हवा भर के, तो जहां जहां भी वो पंचर होगा वहां फिर एक आवाज आती है, बिड़ 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 की आवाज आती है, बुलबुला उठता है पानी का। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये बिड़ बिड़ की आवाज कहाँ से आ रही है, जो शिकायतें हैं ना मेरे जीवन में, ये कहाँ से आ रही हैं। तो पता लगेगा कोई ना कोई तो मेरे अंदर अपेक्षा है इन लोगों से, तो कहीं ना कहीं सेवा में त्रुटि आ गई, इसलिए शिकायत, ये आवाज आ रही है। तो जहां आवाज आ रही है वहां पर वो लगाना पड़ेगा, फिर ऊपर चिपकाना पड़ेगा गूंद से। तो वो गुरु वाक्य, वेद वाक्य, शास्त्र वाक्य, वो ही उसको चिपकाने का एक साधन है, यही हमारी रक्षा करते हैं, उन त्रुटियों को ये पूर्ति करते हैं। तो जहां साधन में कहीं दिक्कत आती है तो फिर साध्य नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी दृष्टि दी है हमें कि हमें दोनों का बैलेंस बनाना है। अनेन उभे यच्छति तस्माद यम अहर अहर वा एवं वित्त स्वर्गम लोकम एति। इसलिए प्रतिदिन ऐसा जो अपने आप को जानने वाला है, एवं वित्त माने आत्मवित्त, जो इस सत्य को जानने वाला है, जो उस हृदय आकाश में अपनी आत्मा को ढूंढ चुका है और इस शरीर के सत्य को भी जो जानता है, वो स्वर्गम लोकम एति, वो स्वर्ग लोक को माने सुख की स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। संतुष्टः सततम योगी, योगी कैसा रहता है? सतत संतुष्ट, शिकायत नहीं होती है उसके जीवन में, वो सतत संतुष्ट रहता है। और संतुष्ट किससे रहता है? आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा में अपने आप से ही संतुष्ट रहता है। क्योंकि बाहर वाली जो तुष्टियां हैं वो तो अनित्य हैं, अस्थायी हैं, कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। उनसे यदि हम सुखी दुखी होंगे तो मिलेंगी तब तो हम संतुष्ट होंगे, और जब छिन जाएंगी तो असंतुष्ट होंगे। लेकिन जब हम उनके मोहताज ना हो करके अपनी ही आत्मा में अपने आप से ही संतुष्ट कैसे रहा जाए, इसको जान लेंगे, तो फिर हम उन वस्तुओं के आने पे भी संतुष्ट रहेंगे, उनके जाने पर भी संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि आना जाना ये जगत का नियम है, वस्तुएं आएंगी भी, जाएंगी भी, मिलेंगी भी, बिछुड़ेंगी भी। कभी हमारी मन में जो हमने सोचा था वैसा होगा भी, कभी नहीं भी होगा। तो हम उस स्थिति में अपने आप को केवल तभी संभाल के रख सकते हैं। अथ यह आत्मा स सेतु, इसलिए ये जो आत्मा है हमारा, ये क्या है? सेतु है, पुल है, ये दोनों को मिलाने वाला है, ब्रह्म को भी और संसार को भी। विधृति एषाम लोकानाम असंभेदाय, एषाम लोकानाम असंभेदाय विधृति, इन लोगों को ये टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, इनको बांध कर रखने के लिए, इनको न टूटने के लिए। भेद, संभेद मतलब टूटना, और असंभेद मतलब न टूटना, टूटने से बचाना। तो इन लोगों को नष्ट भ्रष्ट न होने देने के लिए ये आत्मा क्या है? विधृति, विशेष रूप से धारण करने वाला, ये आत्मा ही इन दोनों को धारण करने वाला है। अगर आत्मा बीच में ना हो तो इन दोनों को कोई इनका संबंध जोड़ने वाला नहीं है तीसरा, आत्मा के अतिरिक्त।
तो आत्मा इनको सब लोगों को, आंतरिक लोगों को भी बाह्य लोगों को भी जोड़ के रखता है, इनको नष्ट भ्रष्ट नहीं होने देता है। नहीं तो जिसकी तरफ भी ध्यान नहीं देंगे ना वो ही नष्ट हो जाएगा। यदि केवल अंतर्मुखी रहे तो बाहर सब कुछ लूट जाएगा, सब गुलाम बना देंगे हमें, और केवल बाहर की ही पूजा करने में लगे रहे तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे किसी के घर में स्वर्ण निधि गड़ी हुई है और वो फिर भी भिखारी है, वो फिर भी बाहर से भीख मांग रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे घर में कोई खजाना गड़ा हुआ है। तो इसलिए ये आत्मा दोनों को धारण करने वाला है, उनको नष्ट नहीं होने देता है। नैतम सेतुम अहोरात्रे तरत, और ये जो सेतु है इस सेतु को अहोरात्र भी तर नहीं पाते हैं, इसके पार नहीं जा पाते हैं। कौन से सेतु को? आत्मा को। ये जो आत्मा है काल भी, अहोरात्र मतलब यहाँ पर काल, समय, अहोरात्र मिलकर के काल का निर्माण करते हैं ना, तो बाकी की तो सारी वस्तुएं हैं जिनको काल खा जाता है, नष्ट कर देता है, लेकिन आत्मा ऐसा है, ये ऐसा सेतु है, काल उसके पार नहीं जा सकता, अर्थात उसको नष्ट नहीं कर सकता है। सब चीजों को काल नष्ट कर देता है, समय के साथ सब वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, सब काल के गाल में जा रही हैं। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, इसको काल भी नहीं खा सकता, तो ये सदा अमर रहता है ना। ये न एतम सेतुम अहोरात्रे तरतो, तो इसको अहोरात्र जो है वो नष्ट नहीं कर सकते। न जरा न मृत्यु, बुढ़ापा भी इसको जर्जरित नहीं कर सकता है। न मृत्यु, मृत्यु इसको मार नहीं सकती है इस आत्मा को। न शोक, शोक इसको शोकाकुल नहीं कर सकता है आत्मा को। न सुकृतम न दुष्कृतम, सुकृत का भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसके ऊपर, दुष्कृत का भी नहीं पड़ता है, ये दोनों से निर्लिप्त है। सर्वे पाप मानो अतः निवर्तन्ते, सभी पाप अतः माने इस आत्मा से निवर्तन्ते, निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं। इस आत्मा को कोई ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है, उस पे आरोपित कर दिया जाता है। जैसे लड़ते कौन है? योद्धा, या खेलते कौन है? खिलाड़ी, और उनकी हार या जीत आरोपित किस पे हो जाती है? देश पर। भारत जीत गया या भारत हार गया, तो भारत थोड़ी खेलने गया था वहां पे, खेलने तो खिलाड़ी गए थे, तो उस पे आरोपित हो गया। वास्तविक हार या जीत किसकी है? खिलाड़ियों की। योद्धा लड़ रहे थे सीमा पे, लेकिन क्या कहेंगे कि वो देश हार गया, भारत जीत गया, तो भारत थोड़ी सीमा पे लड़ने गया था, लेकिन योद्धाओं की जीत क्या है? भारत की जीत है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सुकृत दुष्कृत ये जो भी हैं, ये सब आत्मा इनसे निर्लिप्त रहता है, लेकिन आत्मा पे ये आरोपित कर दिए जाते हैं, कह दिया जाता है। ऐसे पुण्य करने वाले को कह दिया जाता है ये पुण्य आत्मा है, पाप करने वाले को कह दिया जाता है ये पाप आत्मा है, लेकिन वास्तव में तो वो उससे निर्लिप्त रहता है। क्योंकि यदि वो उससे लिप्त होने लगता ना, तो फिर वो परिणामी हो जाएगा कि वो कभी पाप करे तो पापी बन जाएगा, कोई पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाएगा, तो फिर वो तो परिवर्तनशील हो गया, और जो परिवर्तनशील होता है वो अनित्य होता है, वो नष्ट हो जाता है। एक ना एक दिन जो जो परिवर्तनशील है वो एक दिन तो नष्ट भी होगा, तो वो नाशवान भी हो जाएगा। तो इतने सारे दोष आएंगे यदि आत्मा में हमने इन सब चीजों को मान लिया, तो पुण्य पाप आदि को मान लिया तो। इसलिए पुण्य पाप से ये क्या है? निर्लिप्त है। सर्वे पाप मानो अतः निवर्तन्ते, सभी पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं। पाप का मतलब है पुण्य भी, फिर एक कह दिया तो दूसरे का अध्यार अपने आप हो जाएगा। इसलिए कहा अपहत पापमा ही एष ब्रह्मलोकः, तो ये जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक मतलब आत्मलोक, ये जो आत्मलोक है ये कैसा है? अपहत पापमा, पापों से रहित, पाप से भी रहित है, पुण्य से भी रहित है। पुण्य वाला स्वर्गलोक, पाप वाला नरकलोक, पाप पुण्य मिश्रित वाला पृथ्वीलोक,
और पाप पुण्य दोनों से ही निवृत्ति वाला ब्रह्मलोक। तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्त्वा अंधः सनंधो भवति, विद्धः सन अनविद्धो भवति, उपतापी सन अनुपतापी भवति। तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्त्वा अपि नक्तम अहर एव अभिनिष्पद्यते, सकृद् विभातो ह्येव एष ब्रह्मलोकः। तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्त्वा, इसलिए इस सेतु को तीर्त्वा पार करके, इसको जान करके, इस सेतु को जान के माने इस आत्मा को जान करके, सेतु मतलब आत्मा, इस आत्मा को जान करके इसका परिणाम क्या होगा? जब हम आत्मा को जान लेंगे तो अंध सन अनंधो भवति, जो अंधा होता है ना, तो वो अंधा होते हुए भी क्या हो जाएगा? अनंध, आंखों वाला। मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना और ज्ञान का। तो जिसको आत्मबोध हो गया, जिसकी आत्मा की आंखें खुल गई, तो उसको बाहर की आंखों की अब आवश्यकता नहीं है। सूरदास थे ना, तो उनको जब कृष्ण का दर्शन हो गया तो वो कहते हैं कि मुझे अब संसार का दर्शन करके लेना भी क्या है। और जिसके पास आंखें हैं लेकिन उसको आत्मा का दर्शन नहीं हुआ जीवन भर, तो वो आंखों वाला होते हुए भी कैसा है? सूरदास ही है फिर, क्योंकि उन आंखों का तो कोई प्रयोग ही नहीं है ना। आंख किस लिए मिली थी? भगवान का विश्वमय रूप देखने के लिए मिली थी, कि बाहर जो भी है वो भगवान का विश्वमय रूप है, उसकी अनुभूति के लिए आंख मिली थी। वो किया नहीं तो आंखों का तो मिस यूज हो गया फिर। तो आंख होते हुए भी हम कैसे हो गए? सूरदास जैसे हो गए। और उसको देख लिया तो अंधः सन अनंधो भवति, अंधा होते हुए भी आनंद हो जाता है। विद्धः सन अनविद्धो भवति, बंधा हुआ होते हुए भी वो मुक्त ही है, अविद्ध है। मान लो किसी ने बांध दिया उसको किसी चीज से, तो वो बद्ध होता हुआ भी यदि उसको आत्म साक्षात्कार हो गया तो क्या है वो फिर? मुक्त ही है वो। बंदा वैरागी को कैसे मारा था? बहुत क्रूरता से मारा था ना। तो उन्होंने कहा कि तुम इसके साथ जो तुम्हें क्रूरता करनी है करो, शरीर के साथ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं आजाद था, आजाद हूं और सदा आजाद रहूंगा। तो जिसकी आत्मा जागृत हो गई तो उसको कोई बांध नहीं सकता है। इसलिए कहा जो जिसने इस आत्मा को जान लिया, इसको जागृत कर लिया, तो विद्धः सन अनविद्धो भवति, उपतापी सन अनुपतापी भवति। उपतापी तापयुक्त, बाहर से कोई ताप दे रहा है, कष्ट दे रहा है, फांसी पे चढ़ा रहा है, खाल उखाड़ रहा है, आंख में सरिया दे रहे हैं, हाथ पैर काट रहे हैं। शंभाजी को बहुत क्रूरता से मारा ना, तो बाहर से ताप युक्त दिखते हुए भी वो कैसा हो जाएगा? अनुपतापी, जिसको कोई ताप नहीं है, ताप रहित, ऐसा हो जाएगा वो। तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्त्वा अपि, इसलिए इस सेतु को जान करके, इस आत्मा को जान करके, इसको पार करके, नक्तम अहर एव अभिनिष्पद्यते। नक्तम जो रात्रि है वो भी अहर इव अभिनिष्पद्यते, दिन जैसे हो जाती है। अंधकार भी फिर उसके लिए क्या हो जाता है? प्रकाश जैसा ही हो जाता है, क्योंकि उस अंधकार में भी उसको कोई भय नहीं है। जब बाहर अंधकार होता है तो हमें भय होता है ना, कि पता नहीं इस अंधकार में कोई प्राणी ना आ जाए, कोई चोर डाकू ना आ जाए। तो अंधकार में बाहर जाते समय डर लगता है व्यक्ति को। लेकिन ये जो आत्मवेत्ता है, इसको कोई डर नहीं है। तो इसके लिए नक्तम भी, रात्रि भी प्रकाश जैसे हो जाती है तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। तो तू अमावस को भी पूनम कर सकता है। तो जो भगवान का शरणागत हो गया, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। तो
तो इसके लिए रात्रि भी क्या हो जाता है, दिन जैसे हो जाता है। सकृद विभातो ही एव एष ब्रह्मलोक। सकृद मतलब एक बार, और सकृद मतलब केवल। यहाँ पर सकृद विभातो ही एव एष ब्रह्मलोक है, केवल प्रकाशमय है ये, अकेला प्रकाश वाला है, इसमें रात्रि नहीं आती है। ये जो ब्रह्मलोक है अर्थात ये जो आत्मलोक है अपने अंदर, ये जो आत्मवेत्ता है ये नित्य निरंतर किस में रहता है, ज्ञान के प्रकाश में रहता है, प्रकाश में ही रहता है। जब हम बहुत आसमान में बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे ना, तो फिर हमारे लिए रात्रि नहीं होगी, क्योंकि सूर्य तो हमेशा है ही ना। सूर्य का थोड़े का विनाश होता है। तो जब वो पृथ्वी घूमती है तो वो हमें एक टाइम में हमें दिखता है, एक टाइम में अमेरिका वालों को दिखता है। लेकिन जब हम पृथ्वी लोक से बहुत ऊपर अंतरिक्ष लोक में चले गए, फिर तो दिन ही दिन है, कभी भी सूर्यास्त होगा ही नहीं, हमेशा दिखेगा वो। तो ऐसे ही जब ये साधक अपनी चेतना के सहस्रार लोक में, ब्रह्म लोक में स्थित रहता है, नीचे नहीं गिरता है ये, तो फिर इसके लिए क्या है, प्रकाश ही प्रकाश है। कभी भी इसके जीवन में अंधकार आता ही नहीं है, एक क्षण के लिए भी, इस योगी के लिए। तो ये तो शाश्वत प्रकाश में ही रहता है, इसका स्वरूप ही क्या है, प्रकाशमय है। जैसे सूर्य के सामने कभी भी नहीं आता है ना अंधकार, अंधकार की शामत आई जो सूर्य के सामने जाएगा। तो सूर्य के सामने, सूर्य जानता ही नहीं अंधकार क्या होता है, उसके सामने कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसे जो आत्मवेत्ता योगी है उसके सामने अज्ञान कभी आएगा ही नहीं, अविद्या कभी आएगी ही नहीं, कोई दोष उसके यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि सूरज के सामने कैसे अंधकार आ सकता है।